अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोरिलीशे। आज के पावर पॉइंट के लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें जो है पावर पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने बुलेट्स को हटा के कुछ नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई क्लासी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने इसको इन्हेंस किया। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि हमारी स्लाइड जो है, हमारी प्रेजेंटेशन जो है, इससे ज़्यादा इन्हेंसेबल हो या इफेक्टिव हो। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली थी जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन ली थी और उसके नीचे हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग और ज्यादा इनहेंस किस तरह कर सकते हैं, उसको और ज्यादा इफेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं प्रेजेंट कर सकूं। हाउ टू प्रेजेंट आवर स्लाइड, मैं किसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से प्रेजेंट करूंगी। ये तो हमें बनानी तो आ गई, लेकिन हम लोग इसको प्रेजेंट किस तरह से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो बॉटम में है, बॉटम में हमारे पास ये जो एक हमारे पास नजर आ रही होती है, स्ट्रैप सी नजर आ रही होती है, इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पे नोट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे कमेंट्स आ जाते हैं जो हम लोगों ने खुद ऐड किए होते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल, ये जो हमारे पास फॉर्म नजर आ रही है ना अभी प्रेजेंटेशन की, स्लाइड्स की, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है स्लाइड शॉर्टर, जिससे मेरी स्लाइड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, मतलब शॉर्ट्स में वो हमें शो होती है। अगर मैं इसको क्लिक करके देखती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह से ये आ चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये बैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आती है रीडिंग व्यू, मतलब कि हम लोगों ने अपनी स्लाइड को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं, पहले सबसे पहले मैं अपनी इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो प्रेजेंटिंग व्यू में आ जाए। तो उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रीडिंग व्यू। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है, जिस आइकन से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को शो करवाते हैं, वो हमारे पास रीडिंग व्यू होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखिएगा आप लोग के मैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाले व्यू में ले आऊंगी। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन व्यू में जो है ओपन हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाए तो मैं एंटर का बटन क्लिक करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड किसी और तरीके से वो आगे हो जाए तो मैं स्पेस का बटन जो है उसको भी ऐड करके कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास अप एंड डाउन का जो ऑप्शन होता है उसको भी हम लोग क्लिक करके तो हम लोग अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने बैक जाना है तो मैं यहाँ से बैक स्पेस का ऑप्शन दबाऊंगी तो वो आगे आ जाएगा और एंटर करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट के बाद अगर मैं ऑप्शन जो है डाउन का करती हूँ तो वो भी मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किस तरह से करना है। अब मैं चाहती हूँ अपनी जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है मेरी, उसको और इन्हेंस करूं, उसके अंदर एनिमेशंस जो हैं उनको ऐड करूं, उसके अंदर ट्रांजिशन जो हैं उनको ऐड करूं या स्लाइड जो हैं उनको ऐड करूं। वो मैं किस तरह से करती हूँ, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। अब मैं चाहती हूँ सबसे पहले एनिमेशंस ऐड करना। मैं हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन के टैब में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो पिक्चर जो है, जो जिसके ऊपर हम लोग अपनी एनिमेशन जो है उनको ट्राई करना चाहते हैं या उनके ऊपर लगाना चाहते हैं, उस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे ऑनियन की पिक्चर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं लगाना चाहती हूँ फ्लाइन, तो वो मैं उसको क्लिक कर लूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है इसके लिए भी मैं लगाऊं, तो यहाँ पे मैं इसका फेड ऑप्शन कर लेती हूँ। यहाँ पे टोमेटो जो है हमारे पास यहाँ पे ये है। अब हम इनके अलावा भी यहाँ से नीचे से कोई भी इनके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहे वो हम लोग लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं फ्लाइन लगाती हूँ और टमाटो के ऊपर मैं फेड लगा देती हूँ। इसी तरह यहाँ पे फ्लाइंग एंड फेड। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो स्लाइड है मेरे पास प्रेजेंटिंग व्यू में आए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ जाए तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग व्यू में जाएंगे और इसको प्रेजेंटिंग व्यू में ले आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंटिंग व्यू में हमारी स्लाइड ओपन हो चुकी है। एंटर का बटन क्लिक करने के
बाद मेरे पास एक डिफरेंट वेजिटेबल, सिर्फ मेरे पास डिफरेंट वेजिटेबल शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एनिमेशंस ऐड की हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरी पिक्चर्स जो मैंने ऐड की हुई थी स्लाइड्स के अंदर वो शो नहीं हो रही है। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगी आप लोग देख सकते हैं कि ऑनियन की पिक्चर आ गई है, उसके बाद उसका टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टोमेटो आ गया और उसके नीचे उसका टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पोटैटो एंड पोटैटो का टेक्स्ट। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है उसके अंदर मैं ट्रांजिशंस जो हैं उनको ऐड करें। अब मैं ट्रांजिशंस पे ऑप्शन पे जाऊंगी, उसके टैब पे जाऊंगी और मैं चाहती हूँ मेरी जो ये पूरी स्लाइड है वो इस तरह से पुश की तरह नेक्स्ट पे आए, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ये करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्प्लिट का ऑप्शन है, ठीक है, तो इस तरह आएगा। अब थर्ड स्लाइड पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वीप जो है वो मेरे पास आए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं पूरी स्लाइड को देखूं कि किस तरह से मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे प्रेजेंट होगी, ठीक है। दोबारा से हम लोग यहाँ पे स्टेटस बार पे आएंगे और रीडिंग व्यू के ऊपर जाके अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन की फॉर्म में आई है। एंटर करूंगी तो देख सकते हैं सेकंड किस तरह से आई और थर्ड हमारे पास किस तरह से शो होंगी, इस तरह आएंगी। और फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जो अपनी एनिमेशंस ऐड की हुई थी उसकी हेल्प से आ जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इन चीजों को यूज करते हुए आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लासी हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड की, उसके बाद उनको टेक्स्ट दिया, हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन के व्यू में हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से लेके आना है वो किया, एनिमेशंस की, ट्रांजिशंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।